नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज हमारे ग्रहों की दशा महादशा बदलती रहती है और रोज ये हमारे लिए कुछ नया लेकर के आती है। तो आज कैसा रहने वाला है आपका दिन? क्या ये अच्छा जाएगा या फिर बुरा? और साथ ही में बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और साथ ही में पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। जानते हैं कि क्या कहता है आज का आपका राशिफल और साथ ही में निकालेंगे आपकी परेशानियों के हल। ये निकालने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो दर्शकों, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान भी। तो दर्शकों, देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और कीजिए हमें कॉल। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे एक ऐसा पावन मंत्र जो देगा आपको सभी बीमारियों से मुक्ति। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अगर आप किसी काम पर एकाग्रता पूर्वक यानी कंसंट्रेशन पूर्वक यदि आप ध्यान देते हैं तो आप बहुत सफल रहेंगे। आज के दिन धन लाभ होने की पूरी उम्मीद है। खाने पीने पर ध्यान अवश्य दें। आज के दिन की सफलता के लिए माँ दुर्गा की आराधना करके दिन की शुरुआत करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको एक साथ कई तरह के कामों और दायित्वों पर ध्यान देना होगा। आपकी जो इनकम है वो आपकी इच्छा अनुसार आज बढ़ सकती है। ध्यान रखें, कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले अपने बुजुर्गों की राय भी आज आपको अवश्य जान लेनी है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव का गन्ने के रस के साथ अभिषेक करें। निश्चित तौर पर पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का जो दिन है वो फायदा देने वाला रहेगा। आज आप अपने निकट जनों के साथ व्यवहार में थोड़ी सी सतर्कता बरतें, सावधानी बरतें। जीवन के लक्ष्यों और अपनी महत्वाकांक्षाओं के प्रति आज आपको सावधान रहना है। आज के दिन की सफलता के लिए केसर का तिलक लगाकर दिन की शुरुआत करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियां यूं ही बनी रहें तो आपको अपनानी है बस ये छोटी छोटी सी टिप्स। आगे की राशि के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी हैं, अपने भाई अजय पाल के लिए पूछेंगी। पंडित जी, 13/2/90 इनके भाई की जन्म तारीख है और रात के 1:45 का जन्म है। बाड़मेर का जन्म है। पंडित जी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन ये कहती हैं कि इनका भाई नेवी में है लेकिन उसका वहां मन नहीं लग रहा है, तो उसके लिए वो आपसे टिप्स लेना चाहती हैं। देखिए निर्मल जी, आपने जो जन्म कुंडली भेजी, इससे पहला कन्फ्यूजन तो ये है कि अगर 13 की रात है तो वो 14 की सुबह है या कैसा है उसका। हम इसको 14 की मॉर्निंग मान रहे हैं। 13 की रात को अगर मानते हैं, आपकी जो ब्रदर की जन्म कुंडली के अंदर अगर 14 की सुबह का जन्म है तो उसमें शनि मंगल दोनों एक साथ बैठे हुए। शनि मंगल की युति कभी भी एक साथ नहीं हो सकती है। दो इतने पावरफुल ग्रह एक ही घर में एक साथ बैठ जाए तो ऐसे जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी में कई बार अस्थिरता देखी गई है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके भाई का भविष्य नेवी में उज्जवल बना रहे तो निश्चित तौर पे आपको एक योग्य आचार्य के निर्देशन में, चाहे वो नहीं भी हो तो उसके नाम से संकल्प लेके शनि मंगल की शांति अवश्य करवा दीजिए। उससे होगा क्या, उससे ये होगा उस बच्चे की लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, उसके डिसीजंस में स्टेबिलिटी आएगी और निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। कन्या राशि पे शनि की 7.5 उतर चुकी है, उसका एक नेगेटिव टाइमिंग जो है वो ख़त्म हो चुका है और आने वाला जो समय सन 2015 थोड़ा सा समय उसको और रोकिए नेवी के अंदर।
उसको खुद को अच्छा लगने लगेगा। निर्मल जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा और साथ ही में पंडित जी ने आपको टिप्स भी दे दिए हैं। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर लालचंद जी हैं। 2/12/68 इनकी जन्म तारीख है और शाम के 4 से 5 के बीच का इनका जन्म है, अजमेर का। लालचंद जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से सवाल कर सकते हैं। लालचंद जी, अपना सवाल कीजिए। लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गया पंडित जी। इनके ऊपर केस चल रहा है पंडित जी, प्रॉपर्टी वगैरह का, तो उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि कैसा रहने वाला है। देखिए लालचंद जी, आपकी जन्म कुंडली में 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। राहु जो बैठा है वो आपके द्वादश भाव में बैठा है, कोर्ट कचहरी अपमान अपयश करवाता है और अभी थोड़ा सा समय लगेगा इसके अंदर, क्योंकि राहु की महादशा आपको उतरेगी सन 2019 में। अगले 4-5 साल ये केस जो है वो और चल सकता है। यदि आप चाहते हैं कि इस केस में आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिले तो एक नियम बांध लीजिए कि आपको हर रविवार को पास में जो भी भैरव जी का मंदिर हो वहाँ पे आपको भैरव मंदिर में दर्शन करने जाना है, भैरव चालीसा का पाठ करना है वहाँ पे बैठ के। उसके साथ साथ में एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 इमरती कंगन जिसको बोलते हैं वो प्रसाद के रूप में वहाँ पे चढ़ाना है। और ध्यान रखें, वहाँ से आपको प्रसाद के रूप में कुछ नहीं पाना है, आपको सिर्फ चढ़ाना है, लेना नहीं है वहाँ से। कम 11 रविवार आपको ये लगातार करना चाहिए। निश्चित तौर पे इससे फ़ायदा होगा। साथ साथ में एक 5.25 रत्ती का एक स्टोन आता है जिसको हम गोमेद बोलते हैं राहु की शांति के लिए, मध्यमा उंगली में सीधे हाथ में रविवार के दिन चांदी में धारण करें तो भी आपको कोर्ट कचहरी के मैटरों में आपको फायदा होगा। जी पंडित जी, हमारे अगले कॉलर राजेश जी हैं। अपनी बेटी ईवा के लिए पूछेंगे। 3/9/95 जन्म तारीख है और शाम के 3:48 का जन्म है इनकी बेटी का, श्री गंगानगर का। राजेश जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से सवाल कर सकते हैं। जी, आप सबसे पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम धीमे कर लीजिए और फिर सवाल कीजिए। जी जी, अपनी बेटी हमारी पढ़ाई कैसे रखी, उसका सरकार की वो करती है भविष्य पढ़ाई लिखाई। देखिए राजेश जी, आपकी बच्ची के भाग्य स्थान में सूर्य स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ में कर्म स्थान नौकरी के घर में बुध जो है वो उच्च का होकर बैठा है। निश्चित तौर पे आपकी बच्ची जो है आपकी 7 पीढ़ियों में कोई इतना आगे नहीं बढ़ा होगा, कोई इतने उच्च पद पे नहीं पहुंचा होगा जितनी ये बच्ची पहुंचेगी। शनि इसका स्वग्रही है, सेल्फ मेड, अपने बलबूते पे ये बच्ची बनेगी। इसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं रहेगी भविष्य के अंदर। कुंडली बहुत अच्छी है, इसको थोड़ा सा प्रमोट करने की आवश्यकता है। राहु मंगल का अंगारक योग है। जन्म कुंडली में किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है। एजुकेशन बहुत अच्छी है, सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करेगी। भाग्यशाली बच्ची है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी पंडित जी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमारी जी हैं, अपने बेटे के लिए पूछेंगे। हेमेंद्र नाम है उनका। राजकुमारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपके बेटे की जन्म तारीख हम जानना चाहेंगे। जी बताइए। गुरुजी नमस्ते। शुभ आशीर्वाद बेटा। जी, मेरे बच्चे के बारे में पूछना है। उसका नाम हेमेंद्र सिंह है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 30 अक्टूबर 1991 और गुरुजी उसके शादी हो चुकी है, मगर उसके भी पुत्र योग भी नहीं है और नौकरी भी उसके नहीं टिके नहीं लगती है। जी, जन्म समय बता दीजिए राजकुमारी जी। जन्म समय सुबह 9:15 बजे का है। जी देखिए, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है, सूर्य इस बच्चे की जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठा है। सूर्य यदि नीच का हो जाता है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाता है, ज़िंदगी में अस्थायी कर देता है, पितृदोष बना देता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे का वैवाहिक जीवन सफल रहे, उसका नौकरी व्यापार का क्षेत्र सफल रहे, तो इस बच्चे को बोलिए एक तो नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करे। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद तांबे के कलश में जल भर के उसके अंदर थोड़े से गुड़ का टुकड़ा
और उसके साथ में एक छोटी इलायची डाल के भगवान सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करना है। रविवार के दिन गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। गौ को अपने हाथों से चारा खिलाना चाहिए, रोटी खिलानी चाहिए, गुड़ खिलाना चाहिए और गेहूं अगर ऐसे दोवा भर के अगर रविवार के दिन किसी लाल गाय को खिलाए तो भी इस सूर्य की जो नेगेटिविटी है उससे मुक्ति मिलती है। आने वाला शनि की महादशा चल रही है, लेकिन मार्च अप्रैल के पश्चात का जो समय है वो इसकी बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकता है कि लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर अवश्य धारण करवा दीजिए। दर्शकों, चलिए इन्हीं गुड लक टिप्स के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है खास कर्क सिंह और कन्या राशि में आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए लकी रहेगा। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में टेंशन खत्म होगी। आज आपके लिए बहुत जरूरी है कि आज आपको अपना व्यवहार सहयोगात्मक रखना है और विनम्र बनाए रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत करें। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन की शुरुआत अच्छी रही। मेहनत करें तो आज आपको फायदा होगा। जो हमारे नौकरी पेशा जो दर्शक है उनके लिए आज का दिन ठीक है। दफ्तर में मान सम्मान मिलेगा। पैसों के उलझे मामलों को कल पर टालने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना अवश्य खिलाएं। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आप काफ़ी प्रोडक्टिव साबित हो सकता है आपके लिए। पैसा, परिवार और किस्मत तीनों का सुख आज आपको मिल सकता है। हमारे जो व्यापारी दर्शक हैं उनको आज लाभ की प्राप्ति होगी। अधिकारी एवं अधीनस्थों से आज सहयोग मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए गायत्री मंत्र का जाप करके दिन की शुरुआत करें, निश्चित तौर पे दिन सफल रहेगा। तो दर्शकों, पंडित जी आपको आपके राशि के अनुसार गुड लक टिप्स दे रहे हैं। इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित जी। आरती जी हैं, 3/12/99 जन्म तारीख है और सुबह 9 बजे का इनका जन्म है, किशनगढ़ का। आरती जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से सवाल कर सकती हैं। जी आरती जी, सबसे पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम धीमे कर लीजिए और फिर सवाल कीजिए। हेलो जी, मेरा नाम आरती गुजर है, किशनगढ़ से। तो जी सवाल कीजिए आरती जी। जी, मैं कलेक्टर की पढ़ाई करना चाहती हूँ। जी, अच्छी बात है बेटा, आपने सपना तो देखा कलेक्टर बनने का और भगवान आपका सपना पूर्ण करे। आपकी जन्म कुंडली में मंगल उच्च का होकर बैठा है, लेकिन एजुकेशन हाउस में पढ़ाई के शिक्षा के क्षेत्र में जो शनि है वो नीच का होकर बैठ गया। सपने देखना बेटा और सपनों को पूरा करने में मेहनत करना, दोनों में फ़र्क है। आपकी जो मेहनत है वो थोड़ी सी कम है। यदि आप पूरी मेहनत करें मन से, लगन से, दिमाग से, यदि आप ठान ले कि आपको कलेक्टर बनना है तो आपकी जन्म कुंडली में इस तरह का योग है कि आप कलेक्टर बन सकते हैं। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अवश्य चढ़ाए करें। ये ध्यान रखें कि जिस बिस्तर पे बैठ के आप जिस बिस्तर पे सोते हैं उस बिस्तर में बैठ के कभी खाना नहीं खाना है, उसी बिस्तर में बैठ के पढ़ाई भी नहीं करनी है। यदि कलेक्टर बनना है बेटा तो टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करो, पूरब दिशा की तरफ मुख करके पढ़ाई करो। आपका जो भविष्य है बहुत उज्जवल और हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। तो आरती जी, आपकी मेहनत और पंडित जी के दिए हुए गुड लक टिप्स आपके भविष्य को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आगे जानेंगे कि क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए, तो आप कहीं मत जाइएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे अपने दिन को बनाएं अच्छा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की राशियों के बारे में। हम शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का जो दिन है आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाला नहीं रहेगा। रोज़मर्रा के काम पूर्ण होने में आज आपको थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रखें, अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस से आज आपको बचना है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को जौ अवश्य खिलाएं। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज भाग्य किस्मत आपका साथ देगी। आपके जो काम हैं वो आज समय पे पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र में आज आपका जो प्रदर्शन है वो अच्छा रहेगा। व्यापार तेजी से आज आगे बढ़ सकता है। कोई नई डील आज फाइनल हो सकती है। पुराना कर्ज आज उतर सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज समय ठीक है पर फिर भी हर काम को सावधानी से करें तो ही अच्छा है। व्यापारिक कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही आज नहीं करनी है। आज के लिए जो आपके लिए गुरु मंत्र हम देना चाहते हैं वो यही है कि बोले कम और सुने ज़्यादा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी महाराज को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों, जाना आपने कि क्या करें और क्या नहीं, जिससे आज का आपका दिन बेहतर बन जाए। अंतिम राशियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम एक कॉल लेंगे। पंडित जी, शंकर जी हैं हमारे कॉलर। 31/3/97 इनकी जन्म तारीख है और सुबह 11 बजे का जन्म है इनका, अजमेर का। शंकर जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से सवाल कर सकते हैं। हेलो पंडित जी। जी हेलो जी, सवाल कीजिए। हाँ, मैं अपने हस्बैंड के बारे में, रोजगार के बारे में पूछना था। उनका जन्म तारीख है 31/3/1973। अच्छा जी 73। जी, बस यही काम का ही बात पूछा। हेलो जी हाँ, बस काम के बारे में आप बताइए ना, बिल्कुल बहुत परेशानी हो गई है। बिल्कुल। शनि की महादशा चल रही है। आपने जिनकी कुंडली भेजी है, और शनि की महादशा और केतु का अंतर, ये अभी 31 अक्टूबर को, अभी कुछ दिन पहले ही ये समय खत्म हुआ है। तो जो भी रुकावटों का जो सामना करना पड़ रहा था, अस्थिरता का सामना करना पड़ता था, वो अब थोड़ी सी कम होगी। जन्म कुंडली में जो कैरियर हाउस के अंदर, व्यापार के अंदर, नौकरी के घर में शुक्र उच्च का होकर बैठा है। दो चीज़ें बहुत स्पष्ट है। पहली चीज़ तो यह है कि यदि अपने निवास से, अपने जन्म स्थान से अगर ये दूर रह के काम करेंगे तो इनको ज़्यादा सफलता मिलेगी। दूसरी चीज़ यह है कि कालसर्प दोष इनकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, जो कि इनके हर काम में रुकावट डालता है। कोई भी काम सीधा नहीं करता है। सर्प दोष क्या करता है, मिलेगा तो सब कुछ, लेकिन थोड़ा घूम के, थोड़ा देर से। तो यदि आप चाहते हैं कि इनको भविष्य में सफलता मिले, तो सबसे पहला काम तो है कि योग्य आचार्य के निर्देशन में जहाँ ज्योतिर्लिंग हो, जैसे नासिक में है, उज्जैन में है, इसका विधान बताया गया, वहाँ जाके सब दोष की पूजा करवा दीजिए। उसके साथ साथ में इनको एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण करना है। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी। सरसों के तेल का दीपक लगा के घर से जब निकले तो 1 रोटी गाय की और 1 रोटी कुत्ते की लेके यदि निकलें तो इनका पूरा दिन जो है वो उस दिन सफलताओं से भरा रहेगा। आप आजमा के देखिएगा। पंडित जी, हमारे पास ढेरों मेल्स आते हैं और बहुत ज़रूरी हो जाता है उनका भी जवाब देना। हेमलता जी हैं हमारी मेलर। 31/1/99 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 3:10 का इनका जन्म है, अजमेर का। जी पंडित जी, आपसे अपने एजुकेशन हाउस के बारे में जानना चाहती हूँ, साथ ही में जानना चाहते हैं कि इनकी गवर्नमेंट जॉब के कितने योग हैं। बेटा, अभी तो आपकी उम्र बहुत कम है, शायद 15 साल की हैं अभी तो आप, और 15 साल की उम्र में गवर्नमेंट जॉब के आसार बताना, अभी तो आपको पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई होगी आपकी। लेकिन यदि आप जानना चाहती हैं आपके एजुकेशन हाउस के बारे में, तो देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति आपके एजुकेशन में स्वग्रही होकर बैठे हैं। मैनेजमेंट के क्षेत्र में, लॉ सेक्टर में आप उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। सरकारी नौकरी का योग भी आपकी जन्म कुंडली में बनता है। राहु चंद्रमा का ग्रहण योग भाग्य स्थान में बना हुआ है। थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। जब मेहनत करनी होगी तब आप मेहनत नहीं करेंगे। थोड़ा दिमाग में स्थिरता लेके आइए, आपका भविष्य उज्ज्वल है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी पंडित जी, इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बुद्धराम जी हैं, अपनी वाइफ कमलेश के लिए पूछेंगे। 19/10/77 जन्म तारीख है और रात के 9:30 बजे का जन्म है। जी पूछिए। बुद्धराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से सवाल कर सकते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं अपने पत्नी के लिए पूछता हूँ, इसकी दवाइयाँ रेगुलर चालू रहती है और इसका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए बुद्धराम जी, आपकी जो धर्मपत्नी की जो आपने जन्म कुंडली भेजी है, उसके अंदर
3 ग्रह मंगल, शुक्र और सूर्य, 3 ग्रह नीच के होके बैठे। 9 में से जब 3 ग्रह नीच के हो जाए, नीच मतलब नेगेटिव रिजल्ट, नकारात्मक परिणाम देने वाले, तो निश्चित तौर पे ऐसे जातक को शारीरिक, आर्थिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ में राहु की महादशा और चल रही है 18 साल की, जो अगले साल मई 2015 में ख़त्म होगी। तो अगर हम ये माने कि इनकी ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय शारीरिक रूप के हिसाब से कब शुरू होगा, तो मई 2015 के पश्चात में ही इनके जो फिज़िकल जो भी प्रॉब्लम हैं, बीमारियां हैं, उनसे इनको मुक्ति मिलेगी। 2-3 चीज़ें जो आपको मैं बताना चाहता हूं वो यही है कि एक तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में ग्रह शांति अवश्य करवाएं। उसके साथ साथ में नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करें। रात को सोते समय सिरहाने के पास में तांबे के कलश में जल भर के रखें आपकी वाइफ के पास में, सिर के पास में, और सुबह उठ के उस जल का उनको सेवन करना है। नियमित रूप से चींटियों को आटा अवश्य डालें। उसके साथ साथ में नियमित रूप से घर में हनुमान जी की तस्वीर के सामने सरसों के तेल का दीपक लगाएं। और अगर आप चाहते हैं कि इनको तुरंत फ़ायदा हो तो इनके वज़न के बराबर, जितना इनका वज़न है उस वज़न के बराबर गुड़ लेके गौशाला चले जाइए और वहाँ पे गायों को अपने हाथ से खिलाइए, इस प्रार्थना के साथ में कि आपकी धर्मपत्नी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो। आप इतना पैसा दवाइयों में लगाते हैं, हॉस्पिटलों में लगाते हैं, आप वज़न के बराबर गुड़ का दान कीजिए। आपका ये जो हॉस्पिटलों में पैसा लगता है वो सब बंद हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं अंतिम राशियों की और जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या नहीं, जिससे उनका दिन बन जाए बेहतर। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपको आज का दिन जो है वो फ़ायदा देने वाला रहेगा। अपनी पुरानी आदतों को, या अगर कोई नशा करने की आदत है तो आज उसे नियंत्रण में रखने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी में जल का अर्घ्य दें और परिक्रमा करें, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ है। अपना ध्यान अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों की ओर लगाएं, वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, भावुक होकर निर्णय न लें। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग का दान करें, निश्चित तौर पे दिन सफल रहेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन अच्छा है। धन लाभ हो सकता है, अधिकारी आज आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे। अपना व्यवहार और अपनी सोच दोनों आज आपको पॉजिटिव, सकारात्मक बनाए रखने हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का सरसों के तेल का दीप जलाकर पाठ करें, पूरा दिन सफल रहेगा। पंडित जी, ये तो आपने बात की राशिफल की, आखिर में हम आपसे आज का पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। यदि आप डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, पेट की बीमारियों से पीड़ित हैं, धन की कमी से आप परेशान हैं, कर्ज से आप परेशान हैं, तो आज एक सरल सा मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका जाप आपके हर प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट को दूर कर सकता है। लिख लीजिए आप इस मंत्र को, आपके टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है, छोटा सा मंत्र है, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। पुनः उच्चारण सुनिए, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। प्रातःकाल, आज गुरुवार का दिन है, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में या देवालय में पीले वस्त्र पहनकर भगवान बृहस्पति की पूजा अवश्य करें। पूजा में सिंदूर, दुर्वा, गंध, अक्षत, अबीर, गुलाल, सुगंधित फूल, जनेऊ पीली हो तो बहुत अच्छी है, सुपारी, पान, मौसमी फल व भोग में लड्डू भगवान बृहस्पति को अर्पण करें। पूजा के बाद पीले आसन पर बैठकर बृहस्पति मंत्र से इस पूजा को संपन्न करें। निश्चित तौर पे गंभीर से गंभीर बीमारियों से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इन छोटे छोटे टिप्स के साथ आप आगे बढ़िए, इन्हें अपनाइए। हम उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बेहद अच्छा जाने वाला है। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ के साथ ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।